कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट दिया। आगा सैयद मोहसिन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया। बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को मिला उपचुनाव के लिए टिकट। आगा सैयद मोहसिन ने पार्टी आलाकमान का धन्यवाद किया। जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिकता बताई है और एनसी और पीडीपी पर हमला बोलते हुए कहा, बडगाम को विकास व रोजगार सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा वर्तमान में जम्मू कश्मीर भाजयुमो की उपाध्यक्ष है। देवयानी नगरोटा से बीजेपी ने दिया देवयानी राणा को टिकट। नगरोटा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने पार्टी नेतृत्व और जनता का विश्वास जताने के लिए आभार प्रकट किया। कहा, उनका लक्ष्य नगरोटा और आधुनिक और विकसित क्षेत्र बनाना है। देवयानी राणा ने कहा कि नगरोटा विधानसभा को भारत में चमकाएंगे और सभी सपनों को करेंगे पूरा। पीएम मोदी, अमित शाह, सत शर्मा पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए पूरी निष्ठा से काम करने का वादा किया। श्रीनगर में आज शाम 4 बजे जम्मू कश्मीर कैबिनेट की अहम बैठक सीएम उमर अब्दुल्ला करेंगे। बैठक की अध्यक्षता विधेयकों को कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। कई अहम प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र से पहले अब्दुल रहीम राठर ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक जारी है। बैठक में पुलिस, नागरिक प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर चर्चा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा का दौरा किया है। आतंकवाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की है। कुपवाड़ा में एलजी मनोज सिन्हा का बयान आया सामने। कहा, कुपवाड़ा को विधवाओं का गांव कहा जाता है, जहां पर कई परिवार प्रभावित हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ितों को सहायता का आश्वासन दिया। कहा, सरकार पहली बार आतंकवाद के प्रभावित परिवारों के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की रेगुलर जमानत का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टली है। अब 24 नवंबर को होगी इंजीनियर रशीद मामले की अगली सुनवाई। राजौरी के इंद्रोला गांव में अधूरा पुल निर्माण अब फिर से होगा शुरू। स्थानीय विधायक की कोशिश पर ग्रामीण खुश हैं। विधायक का आभार जताया। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा, अगर पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं क्रिकेट मैच तो बातचीत में क्या है हर्ज। उप मुख्यमंत्री के बयान पर तरुण चुग का बयान आया सामने। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान आया सामने। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पतन शुरू। बडगाम सीट से पार्टी को लगेगा झटका। जम्मू कश्मीर भाजपा ने उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला है। कहा, उमर सरकार ने केवल अन्याय किया है। सरकार ने भरोसा तोड़ा और हर वादे से मुकर गई। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर एलजी मनोज सिन्हा ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, कलाम की सादगी, ज्ञान और दृढ़ता ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दिया। गुलमर्ग के दरांग, बूटा, पथरी और ऊपरी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए अभी भी बंद। आतंकवादी हमले के बाद से पर्यटन ठप। लोगों ने जल्द खुलने की मांग की है। श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। आतंकी सहयोगियों को पकड़ना और नेटवर्क को ध्वस्त करना लक्ष्य रहा। राजौरी के बाजार में फूड सेफ्टी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। दिवाली से पहले चेकिंग कर दुकानदारों को घटिया सामान न बेचने के कड़े निर्देश दिए गए। मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच कर लोगों को भी जागरूक किया है। सज्जाद गनी लोन के ऐलान के बाद सीएम का बड़ा बयान आया सामने। कहा, वोट नहीं देंगे तो बीजेपी को पहुंचेगा फायदा। साबित करे कि वो बीजेपी के खिलाफ है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में दरार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जल्द विवाद सुलझाने का दावा किया है। कांग्रेस के रविंदर शर्मा बोले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं निभाया गठबंधन का धर्म। राज्यसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर बोला हमला। दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाए। सीएम ने कहा था, बिना हॉर्स ट्रेडिंग एक भी सीट नहीं जीत सकती है बीजेपी। सांसद आगा रहुल्ला के बयान पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं।
आगा रहुल्ला के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि आगा रहुल्ला का रुख बिल्कुल सही है। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने उमर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि उमर सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा है कि एनसी 370 को हथियार बनाते हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलों के समाधान पर नहीं करते हैं काम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने घोषणा की। उन्होंने कहा बोधराज भगत नगरोटा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हाई कोर्ट डोडा के विधायक महराज मलिक पीएसए के तहत हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। मामले का नेतृत्व राहुल पंत और उनकी टीम करेगी। डोडा में आप कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर दिखाई एकजुटता। डोडा विधायक महराज मलिक के प्रति एकजुटता दिखाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे कटरा। माता वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका है। एलजी ने जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। जम्मू में शहीदों की याद में दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुभारंभ किया। जम्मू मेले में डीजीपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। आईजीपी भीमसेन टूटी बोले मेला शहीदों को समर्पित। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने पदभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मिथुन मनहास को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास की मुलाकात कर हीरानगर में प्रस्तावित अरुण जेटली स्टेडियम पर चर्चा की। मुलाकात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी है। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के जम्मू कश्मीर में हालिया बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और कहा कि चेनानी घोड़ी क्षेत्र में 100% सड़कें और जरूरी सेवाएं हो चुकी है बर्बाद। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। मनकोटिया ने कहा भाजपा बिना खरीद फरोख्त के जम्मू कश्मीर से 3 राज्यसभा सीटें जीतने को तैयार है। एनसी सांसद आगा रहुल्ला मेहंदी ने बडगाम उपचुनाव के प्रचार से खुद को किया अलग। स्थानीय लोगों ने फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। वादे पूरे न होने पर जताई नाराजगी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा धारा 370 हटाने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश। हमारे जवान अब पताल में भी छिपे आतंकियों को सजा देने में सक्षम हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने एनसी पर गठबंधन धर्म का न निभाने का आरोप लगाया। कहा राज्यसभा सीटों पर एनसी ने कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। डोडा से विधायक महराज मलिक की पीएसए हिरासत अवधि बढ़ी है। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। मुंतजिर मोहिउद्दीन ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है। बडगाम उपचुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे मुंतजिर। राजौरी के नौशहरा में गांव बरेरी में 5वां महान संत सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वामी गुरदीप गिरी और संत रामपाल सहित कई संत पहुंचे। कुलगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 दशक से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अनंतनाग पुलिस ने बिजबेहरा में कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने की 66 लाख की संपत्ति कुर्क। गांधरबल के जीसीओपीई में वार्षिक कॉलेज एथलेट मीट का उद्घाटन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधरबल में कंगन विधायक मियां मेहर अली ने राजकीय उच्च विद्यालय हयान कंगन में का शिलान्यास किया है। लोगों ने आभार जताया। मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक ने कहा सरकार की तरफ से नशा के खिलाफ किया जा रहा प्रयास सराहनीय है। लोगों को भी इस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बडगाम पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही नशीला पदार्थ भी बरामद किया। अवंतीपोरा पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चरस पाउडर बरामद किया। बांडीपोरा के उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने चुंबल कस्बे का दौरा किया है। नगर समिति के कर्मचारियों और परियोजनाओं से जुड़े अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक भी की। सीएम उमर अब्दुल्ला के पुलवामा दौरे के दौरान विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। साथ ही पब्लिक हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बोधराज भगत नगरोटा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
पामपोर में मीरवाइज कश्मीर मौलाना उमर फारूक ने BS होम्स UPVC इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, युवाओं को नौकरी की तलाश करने के बजाय अपने रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। पुंछ में हॉकी और फुटबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।